सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सामाजिक कार्यकर्ता एवं सहायक सहित विभिन्न पदों की भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जहां पर 8वीं पास सभी फॉर्म डाल सकते हैं। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, लड़के हो या लड़की हो, दोनों ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें जो चयन प्रक्रिया होगा वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें फॉर्म डालने की जो अंतिम तिथि है वो 8 जुलाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सामाजिक कार्यकर्ता एवं सहायक के साथ साथ बहुत सारे पद आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, रेडियोग्राफर, ओटी तकनीशियन, एनआरसी अटेंडेंट, कुक कम देखभाल करने वाला और क्लीनर के तहत यहाँ पर बहुत सारे पद जारी किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, साथ ही इसमें योग्यता क्या क्या रखा गया है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है, जहाँ पर संविदा के तहत आपको जो है वो भर्ती किया जाएगा। एंड दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें जो किन किन पदों पर कितना कितना पोस्ट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं सोशल वर्कर, जिसके लिए यहाँ पर कुल एक पद के लिए जारी किया गया है, जहाँ पर जो फॉर्म डालने के लिए जो यहाँ पर है SC ST OBC यानी कि UR जो है वो कोई भी इसमें जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले, जिसमें आपका जो प्रतिमाह वेतन है वो 22,000 रुपये रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, जिसके तहत यहाँ पर एक पोस्ट है, इसे भी कोई भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 10+2 यानी कि 12वीं पास रखा गया है। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है तो आपको 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी पोस्टर देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर OT टेक्नीशियन अगर आप किए हुए हैं और यदि आप जीव विज्ञान, रसायन एवं फिजिक्स में पास है और 12वीं आप पास किए हुए हैं, जिसमें आप जीव विज्ञान जो है, रसायन, भौतिक, ये तीनों विषय से आप 12वीं पास हैं, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपको 14,000 जो है वो प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, NRC अटेंडेंट या फिर सहायक है, जिसके लिए यहाँ पर एक पोस्ट जारी किया हुआ है। इसमें 8वीं पास रखा गया है। अगर आप सिर्फ 8वीं पास है, चाहे आप A ग्रेड से हो या B ग्रेड से हो, आप 8वीं पास है तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं NRC सहायक के लिए, जिसमें जो आपको वेतन रहने वाले हैं वो 9,000 के करीब रहेंगे। फिर नेक्स्ट है कुक कम केयर टेकर के तहत यहाँ पर NRC के तहत भर्ती किया जाएगा। एक पोस्ट रहने वाले हैं 8वीं पास, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं, पुरुष हो, लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिसमें मात्र 8वीं पास रखा गया है, जिसमें जो वेतन होगा वो आपका 8,800 स्टार्टिंग का है, प्रति माह आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें आपको आवेदन कैसे करना है हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। साथ ही नेक्स्ट की बात करें वो है क्लीनर। आपको सिर्फ साफ सफाई करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, जिसके तहत यहाँ पर एक पोस्ट है और इसमें भी 8वीं पास मांगा गया है। तो हम कहेंगे अगर आप 8वीं पास है तो आप इन तीनों के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और यदि आप 12वीं पास है तो इसके लिए, और ऊपर में हमने फर्स्ट सेकंड में बताए थे, इस दोनों के लिए आप 12वीं पास हैं और इसमें 8वीं पास रखा है, जिसमें जो वेतन होगा वो आपको करीबन 9,000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इसमें जो आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। 8 जुलाई अंतिम तिथि है। 8 जुलाई तक आप इसमें जो फॉर्म है वो आवेदन कर सकते हैं। 8 जुलाई के पश्चात अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। 8 जुलाई के पश्चात आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको 8वीं का अंक सूची लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पोस्ट है वो 8वीं के बेस पे लगने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है 10वीं का अंक सूची। आपका 10वीं का अंक सूची और 12वीं का लगेंगे। अगर आप 12वीं का जो क्वालिफिकेशन वाला वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है, ये दोनों लगने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर आप दूसरे जो ग्रेजुएशन वाला एक पोस्ट है तो उसके लिए फॉर्म भरते हैं तो स्नातकोत्तर और स्नातक का डिग्री लगेगा, और संबंधित डिग्री अगर आपके पास है तो भी चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है संबंधित काउंसिलर मंडल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, यानी कि फ्रेंड्स आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा तो भी चल जाएगा। फिर है निवास प्रमाण पत्र, तो जाति निवासी तो सभी के पास हाल ही में होता ही है। फिर है रोजगार पंजीयन। अगर आप 8वीं के लिए फॉर्म भरते हैं, जो 8वीं वाला पोस्ट है, तो 8वीं का आपके रिजल्ट का रोजगार पंजीयन होना चाहिए, और यदि आप 10वीं वाले भरते हैं या 12वीं वाले भरते हैं तो उसका जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और यदि आपके रिजल्ट का रोजगार पंजीयन नहीं है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट है वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो, अगर आपके पास हो तो चल जाएगा और नहीं है तो भी चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है पहचान पत्र। आपको पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास होगा वो ले जाना है, लेकिन हम कहेंगे आपको आधार कार्ड ही ले जाना है। आधार कार्ड आपको लगने वाले हैं।
फिर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूल आवेदन के साथ समस्त वांछित शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पर अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्र होगा और स्व प्रमाणित आपको करना होगा। साथ ही इसमें जो आपका चयन प्रक्रिया होगा वो कौशल परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सबसे पहले तो आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा और लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू इन दोनों के माध्यम से ही आपका चयन किया जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पृथक पृथक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा। एक बार आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार आवेदन करना होगा, और यदि आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको एक बार अलग से 2 बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर है पद क्रमांक 4, 5, 6 हेतु 8वीं का अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति में पास होने वाले आवेदक द्वारा ग्रेडिंग गणना द्वारा पद्धति प्रतिशत तक का उल्लेख जो होगा वो अनिवार्य है। यानी कि अगर आप 8वीं पास है और आपका जो रिजल्ट है उसमें लिखा होगा ए ग्रेड में पास आए, बी ग्रेड में पास आए, सी ग्रेड में पास है, तो इस तरह आपको वहाँ पर अपने नंबरों को जो है और उल्लेख करना होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसके तहत आपका जो आयु होगा वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है 18 से 70 वर्ष का, और यानी कि अगर आपको जो आयु है वो 18 से लेके 70 वर्ष के बीच में है तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से कम या 70 से अधिक है तो फ्रेंड्स आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो चयन प्रक्रिया होगा तो वो तो हम जान लिए हैं, कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि जो नंबर होगा वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो सोशल वर्कर, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के लिए कुछ इस प्रकार से होने वाला है, जैसे कि आप जो भी वहाँ पर प्रमाण पत्र लेंगे, डिग्री लेंगे, उसका 65% लिया जाएगा, और अनुभव अगर होगा तो 10 या 15 नंबर उससे मिल जाएगा, और यदि आप इंटरव्यू होगा तो उसमें 10 अंक मिलेगा, और लिखित परीक्षा होगा तो उसमें 10 अंक। इस तरह टोटल 100 अंकों का जो एग्जाम है वो किया जाएगा। जिसके पश्चात बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप 8वीं पास वाला जो फॉर्म निकला है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ चयन मेरिट आधार पर किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से अंक प्राप्त होगा उसी से किया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। एंड दोस्तों हम बता दें एक पोस्ट के लिए मात्र 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसमें संविदा पदों के तहत इस भर्ती को निकाला गया है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो तो हम बता दें। साथ ही चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक प्रिंट आउट, आपको यह पेज देखने को मिलने वाले जहाँ पर है 3 पेज का ये जो पेज है वो रहने वाले हैं। एंड इसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ पर सोशल वर्कर, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन ये 3 पदों के लिए हैं। तो आप 3 पदों के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको इस वाला जो पेज है उसको ले लेना है, और यदि आप 8वीं पास वाला जो फॉर्म है उसे फिल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली नीचे की ओर आते जाना है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा एनआरसी अटेंडेंट, रसोइया सह देखभाल करता, सफाई कर्मी, इसके लिए जो फॉर्म है वो भरते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पर 8वीं पास वाला जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी पद के लिए फॉर्म भरते हैं इन तीनों में से वो यहाँ पर एक पोस्ट ही मात्र डालना है, और यदि आप चाहते हैं कि हम ये और ये दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर ये दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप वो अलग अलग से जो है वो आवेदन पत्र को प्रिंट आउट ले लेना है। फिर यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो आपको सही सही यहाँ पर फिलअप करते जाना है, और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो जो आपका फॉर्म होगा वो सक्सेसफुली फिलअप होकर भरा जाएगा। जिसके पश्चात दोस्तों इसे कहाँ भेजना है, क्या करना है, चलिए अब उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा इस पेज में नहीं है, हम नीचे की ओर आते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज जो हमने आपको बताए हैं को आपको स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल अस्पताल परिसर, खैरागढ़ जिला, खैरागढ़ छुईखदान गढ़ई के पते पर केवल रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 8 जुलाई 2025 के अंदर शाम के 5 बजे तक आपको वहां पर पहुंचा देना है डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ध्यान रहिए जो डेट है वो 8 जुलाई 2025 शाम के 5 बजे रखा गया है। अगर आप इसके पश्चात जो फॉर्म है वो फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं डाक पोस्ट के माध्यम से, तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, आपका जो फॉर्म होगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको इस समय का अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर हमने आपको बता दी है कि इसमें जो फॉर्म होगा वो अभ्यर्थी जो है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, और यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अदर स्टेट से हैं, हम आपको बताएंगे कि आप इसमें जो फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी 8वीं 12वीं या कोई सभी
अगर आप जैसे कि अगर आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं और यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिए। हमारा जो चैनल है वो गवर्नमेंट जॉब से ही रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों में जितने भी नए नए वैकेंसी निकलते हैं तो उन सभी की जो जानकारी होता है वो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड यह जो PDF है उसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल देंगे, जहां से आप यह जो PDF है उसे बड़ी आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर सकेंगे।